हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, समस्त कौरव महारथी सुशिक्षित रथों और हाथियों से भीष्म पितामह को घेर कर कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए खड़े हो गए। राजा दुर्योधन ने अपने सभी भाई से पुनः इस प्रकार कहा, दुशासन, अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने पक्ष पहिए की रक्षा उत्तमौजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के ये दो रक्षक हैं और अर्जुन भी शिखंडी की रक्षा करते हैं। अर्जुन से सुरक्षित और हम लोगों से उपेक्षित होकर शिखंडी हमारे भीष्म पितामह को जिस प्रकार मार ना सके, ऐसी ही व्यवस्था करो। बड़े भाई की बात सुनकर आपका पुत्र दुशासन भीष्म पितामह को आगे करके सेना के लिए युद्ध के मैदान में गया। भीष्म के रथों के समूह से घिरा हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से कहा, नरेश्वर, पांचाल राजकुमार, आज इन्हें देखिए। पुरुष से शिखंडी को आज तो भीष्म पितामह के सामने उपस्थित कर देना चाहिए और मैं शिखंडी की रक्षा करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म दुर्योधन संवाद सहित 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय जी कहते हैं, महाराज, तदंतर शांतनु नंदन भीष्म सेना के साथ शिविर से बाहर निकले। उन्होंने अपनी सेना को सर्वोत्भद्र नामक महान व्यू के रूप में संगठित किया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, महारथी शैव्य, शकुनी, सिंधराज, जयद्रथ, कंबोजराज, सुदक्षिण सभी नरेश भीष्म तथा आपके पुत्रों के साथ संपूर्ण सेना के आगे तथा व्यू के प्रमुख भाग में आकर खड़े हो गए। अश्वत्थामा, सोमदत्त, अवंती के दोनों राजकुमार, विंदानुवेद ये सब व्यू के वाम पक्ष में खड़े हो गए और इस प्रकार से पूरे व्यू की रचना कर दी गई। भरतवंशी नरेश त्रिगर्त देशीय सैनिकों के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ दुर्योधन पांडवों का सामना करने के लिए व्यू के मध्य भाग में जाकर खड़ा हुआ। रथियों में श्रेष्ठ अम्बलुष और महारथी श्रुतायु ये दोनों भी कवच धारण करके संपूर्ण सेनाओं के साथ व्यू के पृष्ठभाग में खड़े हुए। इस प्रकार व्यू रचना पूर्ण हुई। उधर राजा युधिष्ठिर, पांडु कुमार भीमसेन, माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव सब सेनाओं तथा व्यू के अग्रभाग में कवच बांधकर खड़े हुए। धृष्टद्युम्न, राजा विराट और महारथी सात्यकी ये शत्रु सेना का विनाश करने वाले वीर भी विशाल सेना के व्यू में यथास्थान स्थित हो गए। महाराज, शिखंडी, अर्जुन, राक्षस घटोत्कच, महाबाहु चेकितान और महापराक्रमी कुंती भोज ये विशाल सेना से घिरे हुए वीर युद्ध भूमि में यथा योग्य स्थान पर खड़े हुए। महाधनुर्धर अभिमन्यु, महाबली द्रुपद, विशाल धनुष धारण करने वाले युयुधान, पराक्रमी युधामन्यु और पांचों भाई के कई राजकुमार ये कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शूरवीर पांडव भी सम्रागण में अत्यंत दुर्जय महाव्यूह की रचना करके कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार थे। राजन, आपकी सेना के नरेश अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो भीष्म पितामह को आगे करके पांडवों पर चढ़ आए। नरेश्वर, इसी प्रकार भीमसेना आदि पांडवों ने भी आपकी सेना पर आक्रमण किया। संग्राम में भीष्म पितामह के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले विजयाभिलाषी पांडव सिंहनाद, किलकिल शब्द, शंख ध्वनि, क्रकच, ग्रौशृंग, भेरी, मृदंग, पंडव, पुष्कर आदि सभी बाजों को बजाते और भैरव गर्जना करते हुए कौरव सेना पर चढ़ आए। भेरी, मृदंग आदि की ध्वनियों को करते हुए, शेखी बगाड़ते हुए हम लोगों ने भी बड़ी उतावली के साथ अत्यंत क्रुद्ध होकर सहसा उन पर आक्रमण कर दिया और उनकी गर्जना का उत्तर हम भी अपनी गर्जना से देने लगे। उस समय उभय पक्ष के सैनिकों में महान युद्ध होने लगा। दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे पर धावा करते हुए अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उस समय जो महान कोलाहल हुआ उससे सारी पृथ्वी कांप उठी। पक्षी अत्यंत घोर शब्द करते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे। सूर्य यद्यपि तेजस्वी रूप से उदित हुआ था, तथापि उस समय निस्तेज हो गया। महान भय की सूचना देने वाली भयंकर वायु बड़े वेग से बहने लगी।
घोर वज्रपात के भयानक शब्द सुनाई देने लगे। सियारे ने अशुभ शब्द बोलने लगी। महाराज, वे गीदड़ियां सिर पर आए हुए विकट विनाश की सूचना दे रही थी। दिशाएं जलती सी प्रतीत होने लगीं, सब और धूल की वर्षा होने लगी। रक्त मिश्रित हड्डियां बरसने लगी। रोते हुए वाहनों के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। प्रजानाथ, वे सारे वाहन भारी चिंता में पड़कर मूल मल मूत्र त्यागने लगे। भरत श्रेष्ठ, भयंकर गर्जना करने वाले नरभक्षी राक्षसों के शब्द सुनाई पड़ते थे, परंतु उनके बोलने वाले सभी अदृश्य थे। चारों ओर गीदड़ और बलशाली कौवे वहां टूट पड़ते थे। आर्य, वहां कुत्ते भी नाना प्रकार की आवाज में भौंकते देखे जाते थे। बड़ी बड़ी प्रज्वलित उल्काएं सूर्यदेव से टकराकर भयानक भय से सूचना देती हुई पृथ्वी पर गिर रही थी। उस महान संग्राम में पांडव और कौरव पक्ष की विशाल सेनाएं शंख और मृदक की ध्वनियों से उसी प्रकार कांप रही थी जैसे वायु के वेग से समूचा वन प्रांत हिलने लगता है। उस अमंगलजनक मुहूर्त में नरेशों, हाथियों और अश्वों से परिपूर्ण हो परस्पर आक्रमण करती हुई उभय पक्ष की उन विशाल सेनाओं का भयंकर शब्द वायु से विशुद्ध हुए समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में परस्पर व्यूह रचना के पश्चात उत्पात दर्शन विषयक 99वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय जी कहते हैं, राजन, रथियों में श्रेष्ठ तेजस्वी अभिमन्यु पिंगल वर्ण के घोड़ों से जुते हुए रथ द्वारा दुर्योधन की विशाल सेना पर टूट पड़ा। जैसे बादल जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार वह बाणों की वृष्टि कर रहा था। जैसे वारा रूपधारी भगवान विष्णु ने महासागर में प्रवेश किया था, उसी प्रकार शत्रुसूदन सुभद्रा कुमार समर में कुपित होकर शस्त्रों के प्रवाह से युद्ध कौरवों के अक्षय सैन्य समुद्र में प्रवेश कर रहा था। कुरुनंदन, उस समय आपके सैनिक उस युद्ध में रोक न सके। राजन, रणक्षेत्र में अभिमन्यु के छोड़े हुए शत्रुनाशक बाणों से बहुत से शूरवीर क्षत्रियों को यमराज के लोक पहुंचा दिया। सुभद्रा कुमार सम्रागण में क्रुद्ध होकर यमदंड के समान घोर और प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्पों के समान भयंकर सायकों का प्रहार कर रहा था। अर्जुन कुमार ने रथों सहित रथियों, सवारों सहित घोड़ों और हाथियों सहित गजारोहियों को तुरंत ही विदीर्ण कर डाला। युद्ध में ऐसा महान पराक्रम करते हुए अभिमन्यु और उसके कर्म की सभी राजाओं ने प्रशंसा की। भारत, जैसे हवा रुई के ढेरों को आकाश में उड़ा देती है, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार ने संपूर्ण दिशाओं को चारों ओर दिशाओं में सबको भगाना शुरू किया। अभिमन्यु के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेनाएं कीचड़ में फंसे हुए हाथियों के समान किसी को अपना रक्षक ना पा सकी। आपकी संपूर्ण सेनाओं को खदेड़कर अभिमन्यु धूम रहित अग्नि की भांति प्रकाशित हो रहा था। आपके सैनिक शत्रुघाती अभिमन्यु को रोक नहीं सके और ना ही उसके वेग को सह सके। जैसे काल प्रेरित पतंगे प्रज्वलित अग्नि की आंच नहीं सह पाते और उसी में झुलस कर मर जाते हैं, उसी दशा में आपके सैनिक पहुंच चुके थे। संपूर्ण शत्रुओं पर प्रहार करता हुआ पांडव महारथी महान धनुर्धर अभिमन्यु वज्रधारी इंद्र के समान दृष्टिगोचर हो रहा था। राजन, अभिमन्यु के धनुष का पृष्ठभाग स्वर्ण से जड़ित था। वह संपूर्ण दिशाओं में विचरण करता हुआ बादलों में चमकीली बिजलियों के समान सुशोभित होता था। युद्ध के मैदान में उसके धनुष से तीखे और चमचमाते हुए वेग इस प्रकार बाण छूटते थे मानो विकसित वृक्षवलियों से भरे हुए वन प्रांत में भ्रमरों के समूह निकल रहे हों। महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु रथ के द्वारा पूर्वत रणभूमि में विचरता रहा। लोगों को उसकी गति में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। महान धनुर्धर अभिमन्यु, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल और सिंधुराज जयद्रथ सबको मोहित करके सुंदर और शीघ्र गति से सब और विचरता रहा। आपकी सेना को भस्म करते हुए अभिमन्यु के धनुष को हम सदा सूर्यमंडल के सदृश देख रहे थे। सबको संताप देते हुए वेगशाली वीर को देखकर समस्त शूरवीर क्षत्रिय उसके कर्मों द्वारा ये मानने लगे कि इस लोक में 2 अर्जुन हो गए हैं। महाराज,
अभिमन्यु से पीड़ित हुई भरतवंशियों की वह विशाल सेना मदोन्मत्त युवती की भांति वहीं चक्कर काट रही थी। मयासुर विजय पाने वाले इंद्र की भांति अभिमन्यु ने उस विशाल सेना को भगाकर महारथियों को कपाकर अपने सुहृदयों को आनंदित किया। उसके द्वारा युद्ध में खदेड़े हुए आपके सैनिक मेघों के समान गर्जना का घोर आर्तनाद करने लगे। पूर्णिमा के दिन वायु के थपेड़ों से उद्वलित हुए समुद्र की गर्जना के समान आपकी सेना का वह भयंकर चित्कार सुनकर उस समय दुर्योधन ने राक्षस राज श्रृंगपुत्र अम्बलुष से इस प्रकार कहा, महाबाहो, ये अर्जुन का पुत्र द्वितीय अर्जुन के समान पराक्रमी है। जैसे वृतासुर देवताओं की सेना को मार भगाता है, उसी प्रकार ये भी क्रोधपूर्वक मेरी सेना को खदेड़ रहा है। मैं युद्ध स्थल में संपूर्ण विद्याओं में पारंगत, राक्षसों में सर्वोत्तम, तुम जैसे वीर को छोड़कर किसी दूसरे को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की सबसे उत्तम दवा हो सके। अतः तुम जाकर युद्ध में के मैदान में वीर सुभद्रा कुमार का वध करो और हम लोग भीष्म और द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन को मार डालेंगे। आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर उसकी आज्ञा से बलवान प्रतापी राक्षसराज अवलंबुष तुरंत ही वर्षा काल के मेघ की भांति जोर जोर से गर्जना करता हुआ समरभूमि में गया। राजन, उसके महान गर्जन से वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र के समान पांडवों की विशाल सेना में सब और हलचल हो गई। महाराज, उसके सिंहनाद से भयभीत हो बहुत से सैनिक अपने प्यारे प्राणों को त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। अभिमन्यु भी हर्ष और उत्साह में भरकर हाथ में धनुष बाण लिए रथ की बैठक में नृत्य सा करता हुआ उस राक्षस की ओर दौड़ा। तत्पश्चात क्रोध में भरा हुआ वह राक्षस युद्ध में अभिमन्यु के समीप पहुंचकर पास ही खड़ी हुई उसकी सेना को भगाने लगा। इस प्रकार पीड़ित हुई पांडवों की विशाल वाहिनी पर उस राक्षस ने युद्ध में धावा बोल दिया। आर्य, युद्ध स्थल में भयंकर राक्षस के द्वारा मारी जाती हुई उस सेना का महान संहार होने लगा। उस समय राक्षस ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रणक्षेत्र में सहस्त्रों बाणों द्वारा पांडवों की उस विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। उस घोर राक्षस के द्वारा इस प्रकार मारी जाती हुई वह पांडव सेना भय के मारे रणभूमि से भाग चली। जैसे हाथी कमल मंडित सरोवर को मथ डालता है, उसी प्रकार रणभूमि में पांडव सेना को रौंदकर अलम्बुष ने महाबली द्रौपदी पुत्र पर धावा किया। द्रौपदी के पांचों पुत्र महान धनुर्धर तथा प्रहार करने में कुशल थे। उन्होंने संग्राम भूमि में कुपित होकर उस राक्षस पर धावा बोल दिया। उस समय उन पराक्रमी द्रौपदी पुत्रों द्वारा वह राक्षस उसी प्रकार पीड़ित होने लगा जैसे भयंकर प्रलय काल आने पर चंद्रमा 5 ग्रहों द्वारा पीड़ित होते हैं। तत्पश्चात महाबली प्रतिविंध्य ने पूर्णतः लोहे के बने हुए अप्रहित धार वाले शीघ्रगामी तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस को विदीर्ण कर डाला। वे बाण उसके कवच को छेद कर शरीर में धंस गए। उनके बाद राक्षस अम्बलुष वैसी ही शोभा पाता रहा जैसे सूर्य मेघ सूर्य की किरणों से ओतप्रोत हो जाते हैं। शरीर में धंसे हुए उन स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा राक्षस अलम्बुष चमकीले शिखर वाले पर्वत की भांति सुशोभित हुआ। तदंतर उन 5 भाइयों ने उस महासमर में स्वर्ण भूषित तीक्ष्ण बाणों द्वारा राक्षस राज अलम्बुष को शक्त विषप्त कर दिया। क्रोध में भरे हुए सर्पों के समान उस घोर सायकों द्वारा अत्यंत घायल हुआ अलम्बुष अंकुश विद्ध गजराज की भांति कुपित हो उठा। उस महारथियों के बाण से अत्यंत आहत और पीड़ित होकर अलम्बुष 2 घड़ी तक भारी मोह अर्थात मूर्छा में डूबा रहा। तदंतर होश आने पर वह दूने क्रोध के साथ जल उठा। फिर उसने उनके सायकों, ध्वजों, धनुषों को काट डाला। इसके बाद रथ की बैठक में नृत्य सा करता हुआ महारथी अलम्बुष ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक एक को 5-5 बाणों द्वारा घायल कर दिया। फिर अत्यंत उतावली के साथ रोषावेश में भरे हुए उस राक्षस ने कुपित होकर उन महामनस्वी 5 भाइयों के घोड़ों और सारथियों को मार डाला। इसके बाद पुनः कुपित होकर भांति भांति के सैकड़ों और हजारों बाणों द्वारा उन सबको गहरी चोट पहुंचाई।
उन महाधनुर्धर वीरों को रथहीन करके युद्ध में उन्हें मार डालने की इच्छा से निशाचर अम्बलुष ने बड़े वेग के साथ उन पर धावा किया। उन पांचों भाइयों को रणक्षेत्र में दुरात्मा राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित देख अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने पुनः उसके ऊपर आक्रमण किया। फिर उन दोनों में वृतासुर और इंद्र के समान भयंकर युद्ध होने लगा। महाराज, उस युद्ध में क्रोध से उद्दीप्त हो आंखें लाल लाल करके एक दूसरे से भिड़े हुए वे दोनों महाबली वीर कुल युद्ध में काल और अग्नि के समान प्रतीत होने लगे। उनका वह घोर संग्राम अत्यंत कटु परिणाम प्रकट करने वाला था। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में अवसर पर जैसे इंद्र और शंबरासुर में भयानक युद्ध हुआ था, वैसा ही युद्ध उनमें होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में अलम्बुश और अभिमन्यु का संग्राम विषयक 100वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, समर में बड़े बड़े महारथियों का संहार करते हुए शूरवीर अर्जुन कुमार अभिमन्यु के साथ राक्षस अम्बलुष ने किस प्रकार युद्ध किया? इसी प्रकार शत्रुवीरों का हनन करने वाले सुभद्रा कुमार ने राक्षस अलम्बुश के साथ कैसा युद्ध किया? युद्ध स्थल में उन दोनों के से संबंध रखने वाला जो भी वृतांत था मुझे ठीक ठीक बताओ। उस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने मेरी सेनाओं के साथ क्या किया? रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा राक्षस घटोत्कच या नकुल सहदेव या महारथी सात्विकी ने क्या किया? संजय, मुझे ये सब कुछ यथार्थ रूप से बताओ, क्योंकि तुम इन सब बातों को बताने में कुशल हो। यह सब सुनकर संजय ने कहा, आर्य, मैं बड़े दुख के साथ उस रोमांचकारी संग्राम का वर्णन करूंगा जो राक्षस राज अलम्बुश और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु में हुआ तथा पांडुपुत्र अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने युद्ध में किस किस प्रकार का पराक्रम किया। उसी प्रकार भीष्म, द्रोण और आपके सभी योद्धाओं ने निर्भीक से होकर अद्भुत और विचित्र कैसे कर्म किए, यह सब भी आप मुझसे हृदय को खोलकर सुनिए। अलम्बुश ने समरभूमि में महारथी अभिमन्यु को जोर जोर से गर्जना करके बारंबार डांट बताई और खड़ा रह कहकर वेग के साथ उस पर धावा किया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।